सोचना है अच्छा सोच के जाए, जिसको बुरा सोचना है सोच के जाए, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी के सोचने से। मेरा ये समाज खर्ची नहीं चलाने आता। दोस्तों सोना पांडे के ऐसा गिरी हुई नीच कमीनी इंसान लड़की मैं आज तक कभी देखा ही नहीं दोस्तों। ये इतनी नीच है, इतनी गिरी हुई लड़की है दोस्तों कि सोशल मीडिया पे आ करके क्या क्या बोल रही है दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि तूफानी लाल यादव और सोना पांडे के बीच काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रहा है। दोनों लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं। ये जो लड़ाई है सोना पांडे ने उपाटा है दोस्तों। जो बात इन लोगों में आपस में हो गई थी, ये जो सोना पांडे सोशल मीडिया पे आई, सोशल मीडिया पर लोगों को बताया, फिर जो मीडिया वाले जो है सोना पांडे के पास गए, तूफानी लाल यादव के पास गए। इसमें दोस्तों बताइए कितनी इज्जत बच गई सोना पांडे का। वो एक लड़की है, उसकी थोड़ा सा भी इज्जत नहीं बचा दोस्तों। और इतनी गंदी गंदी इतनी घटिया बात बोल रही है मीडिया वाले से दोस्तों। मैं आप लोग को बता सब कहले बाकी ना, थोड़ा सा आपका कैमरे पे लुक देखना है कि कैसा है। ये लेगा फोटो क्लिक करके रखेगा। पांडे के मम्मी पापा जो है, माता पिता जो है, उसको छोड़ दिए सोना पांडे को की वीडियो देखिए जिसमें वो बता रही है कि मेरे मम्मी पापा से मेरा बात नहीं होता है, उनसे कांटेक्ट नहीं होता है दोस्तों। तो आपको रखेल कर रहे हैं, माई बाप क्या कहता है? माई बाबू से बात नहीं होता है ना, घर से भगा दिया होगा आपको। भगा नहीं दिया होगा, बट कांटेक्ट उतना कांटेक्ट नहीं होता हमारा। सोचिए कि आप उस बाप को कैसे फेस कर पाएंगे जिसके जो सोशल मीडिया पे आप कह दी हैं आके कि 4 से 5 वर्ष हम भोग कर लेंगे। अश्लील चीज मैं करके वायरल हो जाऊंगी, ज्यादा व्यू जाएगा दोस्तों, ज्यादा लोग पास जानेंगे दोस्तों। तो उसको इतना कॉमन सेंस होना चाहिए। अश्लील तरीके से वो वीडियो बनाती है तूफानी लाल यादव के से यादव जो है इसको बुलवा करके, मतलब कि मैं तुमको फेमस कर दूंगा। तुमको भोजपुरी गाना सुनते होंगे तो देखते होंगे उसमें कितना अश्लीलता वाला डांस करते हैं लोग। तो तूफानी लाल यादव जो है सोना पांडे को बोला था कि तुमको ये अश्लीलता वाला जो है किसी के साथ में नहीं करना है, तुमको मेरे साथ में करना है। तो मुझे बांध कर रख रहा है कि आपको अश्लील करना, किसी के साथ अश्लील सीन किसी और के साथ नहीं करना है, सिर्फ मेरे साथ करना है। तो मैं क्यों उसको छोड़ दूं कि तुम। और इन दोनों के बीच में झगड़ा तब से शुरू हुआ जब तूफानी लाल यादव जो है और हीरोइन के साथ में अश्लीलता सीन कर दिया। तो सोना पांडे को गुस्सा आया कि जब ये मुझे बोला है कि तुमको किसी और के साथ अश्लील सीन नहीं करना, तो तूफानी लाल यादव क्यों दूसरे के साथ अश्लील सीन कर रहा है। तो इसी बात को लेकर के दोनों के अंदर झगड़ा दोस्तों स्टार्ट हुआ। बाद हम लोग के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया क्योंकि उन्होंने बैक टू बैक होली का गाना चंदा पांडे के साथ कर लिया। और ये झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया दोस्तों कि सोना पांडे को भी सोच समझ के कोई भी बात होना चाहिए। वो एक लड़की है, ये तो लग रहा है जो सोना पांडे जो है फेमस होने के लिए सब कर रही है। कि आज देखिए, आज से पहले कोई इसको नहीं जानता था सोना पांडे को। मैं भी खुद मैं नहीं जानता था कि सोना पांडे कौन है। तूफानी लाल यादव को मैं उतना नहीं पहचानता था दोस्तों। लेकिन जब से इन दोनों का जो है वीडियो वायरल हो रहा है, आपस में झगड़ा जो है ये लोग बढ़ा रहे हैं, तब से मुझे पता चला है कि मैं भी इन लोगों पर वीडियो बना रहा हूँ। अब मेरे जो ऑडियंस है, आप लोग देखेंगे इसकी वीडियो को तो आप लोग भी जानेंगे सबसे नहीं कि तूफानी लाल यादव सोना पांडे कौन है, इनकी झगड़ा क्यों हो रहा है दोस्तों। इनका एक ही मकसद था, वायरल होना। और उन्होंने जो चीज कर दिया है सोशल मीडिया पे, मतलब बहुत लोग नहीं कर पाते लेकिन इन्होंने कर दिया है। तो यही सब एक सोशल मीडिया का रहता है कि दोस्तों आपस में झगड़ा कर करके, और मैं ये वीडियो बोल रहा हूँ इसको मैं गाली वाली दिया जितना गलती से भी ये वीडियो वायरल हो जाता है तो सोना पांडे मुझे गाली देगी, पक्का कंफर्म है कि मुझे गाली देगी, सोना पांडे गाली देगी। तो यही होता है सोशल मीडिया दोस्तों। और सोशल मीडिया पे लोग वायरल होने के लिए क्या क्या कितना नीच हरकत कर दे रहे हैं दोस्तों, आप लोगों को पता नहीं है दोस्तों। मुझे तो लगता है सोना पांडे जो एकदम पगला गई है दोस्तों। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है क्योंकि उसका इतना बेइज्जती हो गया है कि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है दोस्तों। मैंने सेक्स बोला था, इट्स कॉल्ड सेक्स, मैंने इंग्लिश वर्ड यूज किया था। हाँ किया तो किया है, बात खत्म। किया तो आप लोग सोचिए कोई भी लड़की होगी जो ये सब सोशल मीडिया पे आकर बताता है, आप लोग इतना सोचिए, थोड़ा ध्यान लगाइए दोस्तों। मानता हूँ सोशल मीडिया का पावर है दोस्तों, लेकिन सोशल मीडिया को वायरल होने से भी क्या मतलब है दोस्तों, क्या फायदा होगा जब इज्जतें नहीं बचेगा। तो दोस्तों जो इसलिए इज्जत भी चाहिए साथ में और फेस वैल्यू भी चाहिए दोस्तों। तो सोना पांडे को थोड़ा सा भी कॉमन सेंस होना चाहिए कि मैं ये जो बातें बता रही हूँ सोशल मीडिया पे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मतलब फेस वैल्यू बनाने के लिए मैं इतनी नीच हरकत कर सकती हूँ दोस्तों। तो ये उसको भी थोड़ा सोचना चाहिए दोस्तों। एक रिपोर्टर है जो कि उससे इंटरव्यू लेने के लिए गया है, तो वहां पर सोना पांडे क्या बोल रही है आप लोग ये सुनिए पहले। लोग मेरे गांव वाले पता है क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे? कि तूफानिया की रखेल है। जिसे तुम सेंस लगा के बोल रहे हो, मैं तो तुम लोगों को सही प्रूफ कर रही हूँ ना भाई कि हाँ तुम लोग जो सोच रहे थे वो तो सही था। आप लोग सुन लिए, सोना पांडे का ये कहना है कि जब मैं तूफानी लाल यादव के साथ जब अपना वीडियो बनाते थे तो मेरे गांव वाले जो लोग हैं मुझे बोलते थे कि तूफानी लाल यादव की रखेल है, ऐसा उसका कहना है दोस्तों। तो अब ये बोल रही है कि मैं उसको सच करने के लिए ये प्रूफ कर रही हूँ अब कि मैं सच में उसकी हूँ दोस्तों। कोई लड़की ऐसा करके कोई किसी के साथ एग्जाम लगाता है तो सोचते हैं साला किसी तरह वो साला हट पहले खत्म हो गई कहानी, तो कोई मत मुझे बोले। लेकिन ये सोना पांडे का दोस्तों मुझे सच बता रहा हूँ दिमाग में सठिया गया दोस्तों।
और उस बात को सच करने के लिए ये सब ड्रामा की है दोस्तों। मतलब सच बता रहा हूँ, सोना पांडे का दिमाग काम नहीं कर रहा है दोस्तों। मुझे पूरा पक्का विश्वास हो गया दोस्तों कि बेइज्जती हुआ है, इतना बेइज्जती हुआ है कि कोई भी मतलब कोई भी उसको अब अच्छी नजर से नहीं देख रहा है। कोई भी रिपोर्टर होता है जो लड़कियों से बात करने में 100 बार सोचता है कि उससे बोलना क्या है। अगर कुछ गलत बोल दूंगा तो वो डायरेक्ट मुझे मारने लगेगी, केस कर देगी, पुलिस थाना कर देगी। लेकिन इस सोना पांडे को अब सारे लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं भी उसी तरह इंटरव्यू लेता इस सोना पांडे से दोस्तों। और सोना पांडे को भी, वो एक लड़की है, उसको सोच समझ के कोई भी काम करना चाहिए। किसी भी काम को करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि मैं एक लड़की हूँ, मेरे पीछे गांव वाले हैं, मैं गांव से रहती हूँ और गांव में आप लोग जानते ही होंगे कि गांव में क्या क्या होता है दोस्तों। तो उसको ये सोचना चाहिए। लेकिन उसको मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि एक ही में गलती है दोस्तों, गलती दोनों में है। क्योंकि तूफानी लाल यादव जो है यूज किया इसको, और पहली बार थोड़ी ना ऐसा हुआ है, ऐसा हर जगह होता है, हर भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा होता है। सबसे पहले पवन सिंह को अक्षरा सिंह के साथ हुआ, पवन सिंह यूज किया अक्षरा सिंह को, मेरा जो सॉन्ग है जो हिट हो जाएगा, फिर मैं इसको छोड़ दूंगा दोस्तों। तो भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा होता रहता है। तो मैं अब मानिए मैं भी अच्छा बनाता हूँ और उसमें जब टाइटल जो है डिस्ट्रिक्ट पे ऐसे स्क्रॉल करते हैं तो उसमें मेरा वीडियो आता हुआ, तो जो वीडियो अच्छा होगा आप लोग नहीं देखते होगे, हटा देते होगे। लेकिन थोड़ा सा उसमें गंदा मैं घटिया लगा देता हूँ, अश्लीलता लगा देता हूँ उसके ऊपर, तो आप लोग क्लिक कर देते हो दोस्तों। इसी तरह भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है कि जब अश्लीलता जो सॉन्ग आता है तो लोग लास्ट तक देखते हैं कि अब साला क्या होगा, अब क्या होगा। इसीलिए लोग केवल लोगों का यूज कर रहे हैं दोस्तों। ये कलयुग है, तो लोगों को अपने ऊपर सोचना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सब सोच समझ के चलना चाहिए दोस्तों, किसी को भी, कि वो मुझे यूज कर रहा है दोस्तों। और मैं एक छोटा क्रिएटर होकर भी मुझे इतना कुछ पता है, लेकिन वो इतनी बड़ी होकर के फिर भी उसको कुछ नहीं पता था दोस्तों। क्या होता है इसमें किसकी इज्जत जा रही है? तो फाइनल यादव की इज्जत जा रही है, नहीं सोना पांडे की जा रही है, क्योंकि वो एक लड़की है और लड़कियों को दोस्तों सोच समझ के चलना चाहिए। तो सोना पांडे को, तो फाइनल यादव इतना नीच, इतना घटिया घटिया बोल रहा है उसको, तो सोना पांडे को, लेकिन उसका कोई इज्जत नहीं रखी। वो लड़का है, लड़का कुछ भी बोल देगा, ऐसा लोगों का कहना है कि लड़का कुछ भी बोल देगा, लेकिन लड़कियों को सोच समझ के बोलना चाहिए दोस्तों। तो सोना पांडे को सोच समझ के बोलना चाहिए दोस्तों। तो आई होप गाइस आप लोग वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।